वेलकम प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो आपके लिए जो कल पेपर होने वाला है आपको 6 दिसंबर का, आपको सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का, तो उसके लिए यहाँ पर वीडियो आ चुकी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हो और अगर आप इस वीडियो को अभी बंद कर देते हो तो आपके एग्जाम में 100% नंबर कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम निकाल कर जरूर देख लें। यहाँ से आपको जो मैं बताता था मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाऊंगा। सिलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस में लेकर आ चुका हूँ। सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में आपको जो पेपर है इसका आपको फुल सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक पूरा वॉच करिएगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर, जिससे आपको क्लास 10 की सभी वीडियो देखने को मिल जाएँ। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको क्या सभी की जानकारी दी जाती है, कितने टाइम पे कौन सी का वीडियो आ रही है। तो हम बिना टाइम वेस्ट के लिए आपकी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपके एग्जाम बहुत 100% आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। और जो मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जो अभी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनमें से आपको 100% आपको आपके कल के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नहीं मिले तो आप कमेंट कर बता दीजिएगा अगर आपको कल के पेपर में नहीं मिले। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार 100% कल के क्वेश्चन में आपको इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एक बार आप 5 से 6 मिनट का टाइम निकाल कर देख लीजिए, ठीक है। जैसा कि आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, हिंदी स्वराज्य नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो ये आपको सरदार पटेल, अरविंद घोष और आपको महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो अरविंद घोष इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद आपको दूसरा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है। इटली, यूनान, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका आपका सही उत्तर रहेगा यूनान। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या, तीसरा क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एले समतुल्य है तो 55.1 सीएम फ्रैंकफर्ट। इसके बाद आपको 65.0 सीएम मेंच। इसका 54.7 सीएम न्यूरेबर्ग। इसका 53.5 सीएम। तो इसमें आपको ए नंबर का आपका सही उत्तर रहेगा 55.1 सीएम फ्रैंकफर्ट। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए इस बोर्ड से नंबर को, चाहे आपका सवाल मैथ का हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। आपके हर डाउट, आपके हर क्वेश्चंस का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा सीधे आपके व्हाट्सएप पर। इसके लिए आपको डाउटनेट के 8 400 400 400 इस बोर्ड से नंबर को सेव कर लेना है और चैट ओपन करना है। जो भी डाउट हो इसकी आपको यहाँ पर फोटो खींचनी है और अच्छी तरीके से क्रॉप करना है। आपको 5 सेकंड के अंदर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। याद कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को, आप बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अभी से इनको याद कर लीजिएगा। कोपरा किस पर लागू होता है। तो दुकानों पर, सामानों पर, मकानों पर, उपरोक्त सभी। तो सामानों पर आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, भारत में शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र हैं। 80% या 80% आपका कैसा भी आपका प्रश्न आ जाए, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप। तो आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो पंजाब, हरियाणा आपका सही उत्तर रहेगा। बिल्कुल सभी क्वेश्चन को देखिए और अभी से इनको रट लीजिए। कुछ भी करके आप इनको रट लीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। लो अयस्क का प्रकार नहीं है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट आपका सही उत्तर रहेगा। शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, कम से कम 1000 लाइक तो अभी हो जाना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ देखें, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड आपका सही उत्तर रहेगा। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय। तो मेघालय आपका सही उत्तर रहेगा। बिल्कुल सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रटते जाइएगा। इनको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और इस बार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत ही वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया। 1972, 1971, 1970, 1965। आपके यहाँ पर
सॉरी, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ऑप्शन ही गलत डल रहा है इसमें उत्तर का। इसका तो आपको यहाँ पर दिया है श्रीलंका के जनजातीय समुदाय में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो भारत वंशी तमिल, मुसलमान, श्रीलंकाई तमिल, सिंहाली। तो इसमें आपको श्रीलंकाई तमिल बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। बिल्कुल रटते जाइएगा इन क्वेश्चन को, 2-4 बार पढ़िएगा, कितनी बार पढ़िएगा, लेकिन रट लीजिएगा इन क्वेश्चन को। इसके बाद आपको यहाँ पर काली मृदा कहलाती है। तो जड़ोल मृदा, दलदली मृदा, खारी, जड़ोल मृदा और रेगर मृदा। तो रेगर मृदा ये हो जाएगा उत्तर आपका। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ है तो चहुमुखी विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास। चहुमुखी विकास आपका सही उत्तर रहेगा। मैं आपको क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन से मात्र आपको एक में सही 10 बताऊंगा, ठीक है। यानी कि आपके टोटल 50 होने वाले हैं। 50 में से आपका पूरा पेपर यहाँ से कवर होगा। कुछ क्वेश्चंस भारी जाएंगे लेकिन आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो संपूर्ण उत्तरी मैदान क्या जड़ोल मृदा से बना है। सभी क्वेश्चन को देखिएगा, स्किप मत करिएगा मात्र इस वीडियो को, ठीक है। इसका था को हथियारबंद आदिवासी संघर्ष राज्य में लागू किया गया था। तो ये किया गया था 1770 में। किस में किया गया था? 1770 में। बेल्जियम का छोटा सा देश है, यानी यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। देश के क्षेत्रफल का लगभग क्या 27% का पटारी है। इसके बाद आपका यहाँ पर संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम राज्य में लागू हुआ था। तो ये हुआ था किसमें? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपको ये हुआ था संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम। रटते जाइएगा इन सभी क्वेश्चंस को। इसके बाद आपको 22 भाषाओं को राष्ट्रीय संविधान की कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो ये तो आपका क्वेश्चन से, अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ठीक है, इसको आप एक क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछा जाता है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं। ये दोनों तरीके से इसको आप याद करिएगा। एक बार और बता दूं, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान कितनी अनुसूची में रखा है? तो 8वीं अनुसूची में तो रखा गया है। अगर क्वेश्चन आपका ऐसा है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को रखा गया है, तो फिर आपका कितना हो जाएगा? 22 भाषाओं को। रटते जाइएगा इन क्वेश्चन को। जनमत निर्माण में क्या दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? फिर आपका यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1834 में हुई थी। संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन आपको कहलाते हैं। इसके बाद हम क्या आ जाते हैं, एक और हमारा कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है। तो ये तीसरा है। सही जोड़ी पर हम आ जाते हैं। सही जोड़ी आप यहाँ पर देखें तो भारत में वन क्षेत्र, भारत में वन क्षेत्र। तो इसका आपका क्या उत्तर रहेगा? उत्तर आपका रहेगा 33%। क्या रहेगा आपका? नोट करते जाइएगा कॉपी में। 33%। सिटी फोर्ट एरिया, सिटी फोर्ट एरिया। तो इसका आपका रहेगा इल्तुतमिश, यानी आपके सामने ही उत्तर इसका रहेगा इल्तुतमिश। ये आपका रहेगा सिटी फोर्ट एरिया। एशियाई हाथी, एशियाई हाथी का आपका उत्तर रहेगा वही आपका रहेगा सुवेद्य। क्या रहेगा? सुवेद्य आपका राइट आंसर रहेगा एशियाई हाथी का। जैसा कि आपका आंसर क्या लिख रहा है इसमें, सुवेद्य, यानी आपके इसमें सामने ही है इसका। सरदार सरोवर बांध, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। किस पर बंधा है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। नोट करते जाइएगा इनको। बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? बहुराष्ट्रीय कंपनी की आपकी होगी नाइकी। क्या हो जाएगा? नाइकी। जैसा कि आप यहाँ पर देखें बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो ये आपका हो जाएगा नाइकी। नोट करते जाइएगा। सतलुज ब्यास बेसिन, तो ये आपके 6वें नंबर का जो आंसर रहेगा वो ये आपके रहेगा भागड़ा। क्या रहेगा? भागड़ा। ये आपका चाय, ये आपका हो जाएगा असम। जेम्स हरग्रीव्स, इसका आपका आंसर रहेगा 8वें का। 8वें का आपका स्पिनिंग जेनी। क्या रहेगा? स्पिनिंग जेनी। तो ये आपका रहेगा इसका आंसर जेम्स हरग्रीव्स था, ठीक है। नोट करते जाइएगा और बिल्कुल लिखते जाइएगा आप। पेरियार झील, ये क्या है? आपकी केरल में है। कहाँ पर है? ये आपकी केरल में है। फिर आपको रेट होल, तो रेट होल आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका 10वें नंबर का आंसर रहेगा आपको लंबी संकीर्ण सुरंग। क्या रहेगा? लंबी संकीर्ण सुरंग, यानी आपके सामने ही उसका उत्तर हो जाएगा रेट होल का। फिर दूसरा गोल में सम्मेलन है 1931, प्रथम गोल में सम्मेलन 1930। तो आपकी सही जोड़ी, इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद ही कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको इनको। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पर आते हैं। तो बेल्जियम की राजधानी बताई, तो ये आपके ब्रुसेल्स है। इसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा है किसी भी धर्म को प्राचीन धर्म के रूप में अंगीकार नहीं करना क्या कहलाता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसके बाद दूसरा गोल में सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो ये आपको 1900 दिसंबर 1931 में शुरू हुआ था।
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? बिल्कुल रटते जाइएगा, इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, बार बार बोल रहा हूँ। तो ब्राज़ील आपका सही उत्तर रहेगा। और मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। शेयर करते जाइएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो ये कितनी है? 73%। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है 1998 ममता बनर्जी के नेतृत्व में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का नाम लिखिए। तो ये आपका तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल आपका कांग्रेस सही उत्तर रहेगा। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो 1953 में हुआ था। 7 पर आते हैं हम। तो किसी भी शेयर करते जाइएगा, मात्र इस वीडियो को बार बार बोल रहा हूँ, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा, जन संघर्ष को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है। तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा, आपका जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों में कमी हो जाती है। तो ये आपका सत्य है। फिर इसके बाद सरदार सरोवर बांध परियोजना में गुजरात में 178 गाँव और 54,990 एवं लाभान्वित हुए। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण लवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखें, क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता एकता का मूल आधार है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। फिर आपको यहाँ पर दिए गए अम्बेडकर ने सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर आपको यहाँ पर दिए अंडमानी टील जाति प्राकृतिक औद्योगिक क्षेत्रों के सामान्य क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर आपको यहाँ बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो 1985, 1990, 1995, 1995 को सही उत्तर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको किस इस तरीके से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इसको ये आपके जो सत्य थे। इसके बाद आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो आपको कितने आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बना दिए। ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आएंगे पार्ट 2 में। सिलेक्टेड क्वेश्चंस वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। उसमें से 100% क्वेश्चंस आपके क्या पेपर में आएंगे। 100% क्वेश्चंस आपके पेपर में फंसेंगे। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, जिससे आपके लगभग पूरा पेपर कवर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।